This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activities. यह चैनल मनोरंजन के उद्देश्य से है। हम किसी भी अंधविश्वास गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं। आप सुन रहे हैं एक कहानी हॉरर वाली। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक कहानी हॉरर वाली यूट्यूब चैनल पे। वेंडिगो की कई सारे किस्से तो पहले भी आप सभी ने सुना होगा। मैं भी वेंडिगो के 5 से 6 स्टोरीज मेरे चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस की लिंक शेयर कर दूँगा, आप सब ज़रूर से सुनना। मुझे कई सारे सब्सक्राइबर्स के रिक्वेस्ट आ रही थी कि वेंडिगो पे और स्टोरीज अपलोड किया जाए, इसीलिए मैंने आज वेंडिगो की सच्ची और डरावनी कहानी आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और बेल के आइकन पे ज़रूर से क्लिक कर देना नए नए वेंडिगो के स्टोरीज़ पाने के लिए। वेंडिगो के बारे में आप सबको तो पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आप सबको बता दूं, वेंडिगो श्रापित नरभक्षी प्राणी है। वो ज़्यादातर नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में और कई देशों में पाए जाते हैं। ये शैतान घने जंगलों में भटकते रहते हैं। ये इंसानों का शिकार करते हैं। वेंडिगो का शरीर बहुत ही पतला होता है। उनका कद बहुत ही लंबा होता है। उनके हाथों के नाखून बहुत ही नुकीली होती है, जिससे वो अपने शिकार को आसानी से चीर फाड़ सके। कुछ एक्सपर्ट्स के माने तो वेंडिगो इंसान से ही बनते हैं। वेंडिगो को एक मानसिक रोग भी बताया गया है। जिस इंसान को इंसानी मांस खाने की हमेशा तलब रहती है, उसे वेंडिगो साइकोसिस कहा गया है। लेकिन बहुत से लोगों ने वेंडिगो को देखने का दावा भी किया है। कुछ लोगों ने तो वेंडिगो को मारने का भी दावा किया है। एक और बात, वेंडिगो को आग या चांदी से बने धातु से ही मारा जा सकता है। तो कहानी शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मेरा नाम जॉन है। मैं एक बार मेरे दोस्तों के साथ जंगलों में पार्टी करने गया था। एक का नाम निक था और दूसरा जॉर्डन। हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे। हमारी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। हमने टेंट लिया था और खाने के लिए कुछ सामान और कुछ बियर्स के बोतलें। हम जंगल पहुंचते ही सबसे पहले हमने कैंप फायर लगाया था, ताकि जंगली जानवर हमसे दूर रह सके। तभी काफ़ी रात हो चुकी थी। हमने टेंट लगाया और खाने का सामान बाहर निकाली और हम वो मोमेंट एंजॉय करने लगे। जॉर्डन ने वेंडिगो की एक बुक लेके आया था। उसमें वेंडिगो के बारे में कुछ लिखा था और वेंडिगो को बुलाने का भी तरीका लिखा था। लेकिन निक ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखता था। वो मजाक उड़ाने लगा। उस बुक में लिखा था कि अगर वेंडिगो को बुलाना हो तो घने जंगलों में जाकर के वेंडिगो का नाम लेना है। अगर ऐसा करते हैं तो वेंडिगो हमें पोजेस कर देगा, मतलब हमें भी वेंडिगो बना देगा। निक ने भी ऐसा ही किया था। वो हमें टॉयलेट का बहाना देकर वो जंगल के और अंदर गया और वहाँ चिल्लाने लगा, हे वेंडिगो, वेयर आर यू? कम एंड पोजेस मी। व्हाट यू वेटिंग फॉर? कम। ये आवाज़ सुनते ही मैं और जॉर्डन निक को ढूंढने गए। हम बस ढूंढ ही रहे थे कि मेरी नज़र एक पेड़ पर पड़ी। मैंने देखा कि निक पेड़ के टहनियों पे बैठा था, वो भी नंगा। हमने उसे आवाज़ दी और उसे नीचे उतरने को कहा,
तभी वो पेड़ से छलांग लगाया और बेहोश हो गया। हमने उसके चेहरे पे पानी छिड़का, तभी निक होश में आया और कहा, क्या हुआ था मेरे साथ? फिर मैंने उसे कहा कि तू पेड़ पे बैठा था, हमने जब आवाज़ लगाया तभी तू पेड़ से नीचे कूदा और बेहोश हो गया। फिर मैंने पूछा, तू कपड़े उतार के उस पेड़ पे कर क्या रहा था? तभी निक ने कहा कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर जॉर्डन और मैंने उसे उठा के टेंट में लेके गए और उसे आराम करने के लिए कहा। जॉर्डन और मैं हम दोनों भी सो गए थे। फिर रात के 3 बजे मेरी आँख खुली और जैसे ही मैंने साइड में देखा, निक वहाँ नहीं था। मैंने जॉर्डन को जल्दी से उठाया और उसको कहा कि निक यहाँ नहीं है। हम दोनों ने मशाल लेकर निक को ढूंढने लगे उस घने जंगल में। बहुत वक्त बीत गई थी लेकिन हमें निक मिल ही नहीं रहा था। तभी मुझे झाड़ियों के पीछे कुछ आवाज़ आने लगी। आवाज़ कुछ ऐसी थी कि कोई कच्चा मांस को चबा रहा है। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा, मैंने देखा कि निक कोई जानवर की तरह एक भेड़िए का मांस चबा रहा था। ये देख के मैंने निक पे चिल्लाया, हे निक, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे बोलते ही वो फिर से बेहोश हो गया। हमने फिर से उसे टेंट लेके गए और उसे हमने पूछा कि क्या हो गया है निक तुझे? क्यों उल्टी सीधी काम कर रहा है? कभी नंगा होकर पेड़ पे बैठता है तो कभी जानवर का मांस खा रहा है। तभी निक फूट फूट के रोने लगा और कह रहा था कि मुझे वेंडिगो ने पोजेस कर दिया है। मैं धीरे धीरे वेंडिगो बन रहा हूँ। तुम दोनों मुझे इस जंगल में छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों मेरे हाथ से मरो। प्लीज़ तुम दोनों चले जाओ। ये सुनकर मैंने कहा, कुछ नहीं होगा तुझे, सुबह तक का वेट करते हैं, सुबह होते ही हॉस्पिटल लेके जाएंगे तुझे। इतना कहकर हमने उसे सोने के लिए कहा। निक के सोने के बाद मैं और जॉर्डन बहुत ही टेंशन में थे। तभी जॉर्डन ने कहा कि शायद निक सच्ची में वेंडिगो बन रहा है, क्योंकि उस बुक में लिखा था कि अगर कोई वेंडिगो किसी इंसान को पोजेस करता है, वो उसका पहला लक्षण है कि वो नंगा होकर पेड़ पर बैठता है, जैसे निक ने किया था। और दूसरा लक्षण ये था कि वो किसी भी जानवर का कच्चा मांस खाएगा। शायद वो सच्ची में वेंडिगो बन रहा है। जॉर्डन और मैं बस यही सोचते सोचते हमारी आँख कब लग गई हमें पता ही नहीं चला। फिर सुबह जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने देखा कि निक वहाँ नहीं था और उसने एक नोट लिखा था कि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मैं वेंडिगो बन गया हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम लोग मेरे हाथों से मरो। मैं बहुत याद करूँगा हमारे बिताए हुए पल को। तभी मैंने जॉर्डन को उठाया और निक को पूरे जंगल में ढूंढने लगे, लेकिन वो हमें कहीं भी नहीं मिला। लेकिन हम दोनों को पता था कि वो हमें ज़रूर कहीं ना कहीं से देख रहा होगा। फिर हम वहाँ से चले गए और उस जंगल में मेरा दोस्त एक वेंडिगो बनकर रह गया। हम उसे बहुत याद करते हैं। आई होप कि आपको जॉन की कहानी पसंद आई हो। अगर कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर से लाइक, कमेंट, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो और सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। मैं ऐसे ही वेंडिगो पे बहुत सी कहानियाँ लाते रहूँगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।